आज ही अपने रब को मना लो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। लाइके सन एहतराम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद उमर नक्शबंदी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी अहमद नवाज साहिब, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद बाबर जलाली साहिब, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद जुल्करनैन साहिब, खतीब इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आदिल जलाली साहिब और दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ व उलमाए किराम और मोहतरम हाज़रीन व सामीईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास से आपको और मुझे आज की इस अज़ीम शान तक़रीब सईद में हाज़री का शरफ़ अता किया और अपना और अपने महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र पाक और पैगाम अज़ीम सुनने और सुनाने की तौफीक अता फरमाई। इस अज़ीम शान प्रोग्राम के इनेकाद पर जो शादी के मौका पे आम रस्म और रिवाज से हट के इंतहाई अकीदत और मोहब्बत से कायम किया गया है, मैं आप तमाम हजरात की खिदमत में बिलउमूम और मुजाहिद मिल्लत हाफिज मोहम्मद बिलाल जलाली साहिब और उस्ताजुल उलमा मुहसिन अहले सुन्नत खतीब इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती आमिर जावेद रिजवी साहिब ज़ीदा मजदूहू और इनके तमाम रुफ़ाका
की खिदमत में बिलखुसूस दिल की अथा गहराइयों से हदिया तबरी को तासीन पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी इस काविश को अपनी पाक बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। शादी के मौका पे इस तरह की पाकीज़ा मजलिस को कायम कर लेना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खास तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं है। इनका ये कदम लायके सद तहसीन भी है और दूसरों के लिए काबिल तकलीद भी है। शादी के मौका पे आम रिवाज से हट के नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की मजलिस कायम करके इन लोगों ने यह साबित कर दिया कि शादी यूं भी हो सकती है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि शादी यूं ही होती है। ये इनके शेख तरीकत कंजुल उलमा दामत बरकातुहुमुल आलिया और इनके वालिदैन के हुस्न तरबियत का नतीजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शादी के मौका पर इन्हें इस तरह की मजलिस कायम करने की तौफीक से नवाजा है। ये बात अता जब होती है जब खास इनायत होती है। फितनों के इस दौर में, दीनी गफलत के इस दौर में और बेहिसी के इस दौर में इस तरह का कदम उठाना ये बहुत बड़ा जिहाद है। हमारे यहां जो शादियों का कंसेप्ट बन चुका है, जो आम तसव्वुर बन चुका है, वो आपके सामने है कि हमारी मेजॉरिटी शादियों को इस तरह कायम करती है कि जिसने खुशी दी है उसी को नाराज कर बैठते हैं। औलाद अल्लाह देता है, हादसात से बचाते हुए वही परवान चढ़ाता है और शादी के मरहले तक वही लाता है। तो जिसने उसे जवान किया, हादसात से बचाया और शादी के मरहले तक पहुंचाया, तो हमारी अक्सरियत शादियां इस अंदाज से कर रही है कि उसी जात को नाराज कर बैठते हैं। और ये इंसान की बदनसीबी का बहुत बड़ा वक्त होता है और बहुत बुरा वक्त होता है कि जिसने नेमत दी है वही उस पे लानतें भेजने लग जाए। और जिस रसूल के सबब से ये कर्म हुआ है वही रसूल नाराज हो जाए। आज हमारी अक्सरियत की शादियां इसी तरह हो रही हैं और मिजाज इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि जब कोई कहता है ना कि शादी के मौका पे मैंने ढोल नहीं बजाने, मैंने म्यूजिक नहीं चलाना, मैंने राग बाजे खत्म करने, तो खानदान के ही कई अफराद बोलने लग जाते हैं ये शादी ना हुई है तो फिर मातम हो गया। यानी उनकी नजर में शादी वो है कि अल्लाह भी नाराज हो जाए, उसका रसूल भी नाराज हो जाए। माशरे के रिवाज गलत ही क्यों ना हो वो पूरे होने चाहिए। अगर माए बहने बेटियां भी सुन रही हैं तो बड़ी तवज्जो से सुने। हम मुसलमान हैं और मुसलमान की जिंदगी का एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजरता कि जब वो शरीयत के घेरे से बाहर निकल सके। इस्लाम एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, एक मुकम्मल ज़ाब्ता है। हयात अपने मानने वालों को खुशी के मौका पर भी इसने आजाद नहीं छोड़ा है कि जो मर्जी है करते फिरे।
और गम के मौका पे भी आजाद नहीं छोड़ा, उसके लिए भी हुदूद हैं और कुयूद हैं। ये दीन फितरत। मैंने जो अल्फाज तिलावत किए इनके तनाजुर में देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना मेरे हबीब की जिंदगी में। मैं समझता हूं अगर कयामत के दिन ये एक आयत ही तकड़ी बन गई और हमें तोलने लगे तो हमारी कतारें लग जाएंगी कि मैंने तुम्हें मुसलमान बनाया था, ईमान दिया था और अपने हबीब का उम्मती बनाया था और साथ बताया था कि सबसे बेहतर नमूना हुजूर की जिंदगी में। तो तुम किसकी जिंदगी की नकल करते रहे? जब ये आयत पढ़ी जाती है तो हमारे यहां इसका भी महदूद सा तसव्वुर है कि जी हुजूर की जिंदगी हमारे लिए बेहतर नमूना तो है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ने में या सिर्फ हज करने में या सिर्फ रोजा रखने में या सिर्फ ज़कात के यहां काम में। इससे हट के हुजूर की जिंदगी हम अपने लिए कोई नमूना नहीं समझते। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी एक अमल का जिक्र नहीं किया यहां पे कि नमाज पढ़ने में मेरे महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना, नहीं। मुतलक फरमाया कि तुम्हारे लिए जिंदगी के हर कदम पर, जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे हबीब की जिंदगी सबसे बेहतर नमूना। क्या मतलब? नमाज ऐसे पढ़ो जैसे हुजूर पढ़ते हैं, रोजे ऐसे रखो जैसे हुजूर रखते हैं, हज ऐसे करो जैसे हुजूर करते हैं, ज़कात ऐसे दो जैसे हुजूर फरमाते हैं। अब बात यहां खत्म नहीं होती, शादियां ऐसे करो जैसे हुजूर बताते हैं, रिश्ते वो ढूंढो जो हुजूर बताते हैं, बच्चों को तालीम वो दो जो हुजूर दिलवाना चाहते हैं, बहू बेटियों का लिबास और पर्दा वो रखो जो नबी रखवाना चाहते हैं। समझ रहे हैं? असम्बलियों में नुमाइंदे वो भेजो जो रसूल पसंद करते हैं, तख्त पर हुक्मरान वो चाहिए जो नबी का गुलाम हो। सिर्फ एक चीज में हुजूर की जिंदगी हमारे लिए नमूना नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पर, हर कदम पर हुजूर की जिंदगी हमारे लिए सबसे बेहतर नमूना है। शादियां ऐसे करो जैसे हुजूर फरमाते हैं। हुजूर क्या फरमाते हैं और हम क्या कर रहे हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तो वहां भी अपनी तालीम का चिराग जलाया है जहां रिश्ता पसंद किया जाता है, जहां मंगनी होती है। हमारे यहां जिसको मंगनी कहते हैं ना, इमामुल अंबिया ने वहां भी हिदायत दी। और क्या फरमाया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? गौर से सुनिए। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन लिहसबिहा वले मालिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि कोई भी रिश्ता जब पसंद किया जाता है ना, तो चार चीजों में से कोई एक शय पसंद की होती, कोई एक शय पसंद होती और रिश्ता कबूल कर लेते हैं, लड़की वाले हो या लड़के वाले हो। इन चार चीजों में से कोई एक शय देखते हैं तो रिश्ता पसंद कर लेते हैं। नंबर एक, लिहाजा बेहा, ऊंचा खानदान देखते हैं, कई लोग तो रिश्ता पसंद कर लेते हैं। खानदान ऊंचा है, इनसे रिश्तेदारी जुड़ जाएगी इसलिए रिश्ता कर लो। कुछ लोग हैं वाले माले, वो दौलत देखते हैं, दौलत के पुजारी होते हैं ना, वो दौलत देखते हैं, रिज्क बहुत आएगा, रिज्क बहुत है इनके पास, इसलिए रिश्ता कबूल कर लो। वाले जमाले, तीसरी चीज हुजूर फरमाते हैं, या फिर हुस्न देखते हैं, खूबसूरती देखते हैं, लड़का खूबसूरत है, लड़की खूबसूरत है, इसलिए रिश्ता पसंद कर लेते हैं। चौथी चीज वाले दीन, इमामुल अंबिया फरमाते हैं जो मेरे सच्चे गुलाम है ना और खरे उम्मती हैं, वो सिर्फ ऊंचा खानदान नहीं देखते, वो सिर्फ माल नहीं देखते, वो सिर्फ जमाल नहीं देखते, वो सबसे पहले देखते हैं कि इस घर में नबी का दीन कितना है।
वो देखते हैं इस घर में नबी की शरीयत कितनी है। इमामुल अंबिया ने 4 चीजों का जिक्र फरमा के आखिर में क्या फरमाया, फज़फर बिज़ाति दीन। फरमाया मेरे उम्मतियों, सिर्फ हुस्न न देखना, माल न देखना, ऊंचा खानदान न देखना। फरमाया अगर दीन वाले मिल जाएं, हुजूर फरमा रहे हैं अगर दीनदार मिल जाएं तो फरमाया उन्हें कभी न छोड़ना, दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। तो मैं मुबारकबाद देता हूं दोनों खानदानों को। समझ रहे हैं कि दोनों तरफ दीन है माशाअल्लाह। लड़की बच्ची के बारे में मुझे इल्म हुआ कि आलिमा है, और लड़का दूल्हा मियां आपके सामने बैठे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा जोड़ बना दिया। बुजुर्ग फरमाते हैं कि किसी को दुआ दो ना, उन्हें यह दुआ दो कि अल्लाह ताला जन्नती जोड़ी बनाए, क्योंकि ये दुनिया तो 4 दिन की है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इनकी जन्नती जोड़ी बनाए। तो दीन देखना, हुजूर ने फरमाया दीन देखना। उस घर में शरीयत कितनी है, दीन कितना है। उस घर की बहू बेटियां मेकअप करके बाजारों में तो नहीं फिरती हैं बेपर। उस घर में ढोल तो नहीं बजते हैं। उस घर की बहू बेटियां नमाज के वक्त टीवी पर ड्रामे तो नहीं देखते रहती। उस घरों के जवान टच मोबाइलों पर आंखों की बदकारी में मुब्तला तो नहीं रहते। इस घर की 4 दीवारी में इंडिया के गाने तो नहीं गूंजते हैं। इस घर की अलमारी में कुरान पढ़ने वालों का इंतजार तो नहीं करता रहता है। नमाजों के वक्त भी इन घरों के मुसल्ले वीरान तो नहीं रहते हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं दीन देखना, इस घर में दीन कितना है, इस घर में शरीयत कितनी है। अगर दीन देखकर तुमने रिश्ता पसंद किया तो दुनिया भी संवरेगी, आखिरत भी संवरेगी, फिर दोनों जहान संवर जाते। देखो ना, ये बड़ी सआदत की बात होती है अगर दीन देखकर रिश्ता पसंद कर लिया जाए। जिन लोगों ने रिश्ते कर रखे हैं, किसी से पूछो भाई आपने यहां रिश्ता क्यों किया था, तो वो कहते हैं कि मेरे मामू ने मुझे मशवरा दिया था। कि मामू ने जानते थे, मामू कहते हैं अच्छे लोग हैं यहां रिश्ता कर लो, मैंने कर लिया। कोई कहता है कि मेरी फुप्पो ने मशवरा दिया था, फुप्पो उनके पड़ोस में रहती हैं, वो जानती थी कि ये अच्छे लोग हैं, रिश्ता कर लो। कोई कहता है मेरे दादा जान ने मुझे मशवरा दिया, ये अच्छे लोग हैं, रिश्ता कर लो। और जिसने दीन देखकर रिश्ता पसंद किया वो कह सकता है मैंने अपने नबी के मशवरे से रिश्ता किया। मुझे मेरे रसूल ने फरमाया था दीन देखो तो रिश्ता कर लेना। तो जिस रिश्ते में कमली वाले का मशवरा शामिल हो उसकी बरकतों का हाल क्या होगा, समझ रहे हैं। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया सबसे पहले दीन देखना। दीन है तो सब कुछ है, दीन नहीं तो कुछ भी नहीं। और आज सूरत हाल ये है, उधर शादी की तारीख तय होती है, उधर कैमरे वालों को बुक कर लिया जाता है। शादी 10 दिन 20 दिन बाद होनी है और 10 दिन 20 दिन पहले उस घर में डेक लग जाते हैं और गाने चलते हैं। क्या है, घर में शादी हो रही है, शादी नहीं हो रही, बर्बादी हो रही है। 10 दिन 20 दिन पहले गाने चले, उस घर में शादी नहीं, बर्बादी है। क्यों? इमामुल अंबिया ने फरमाया सौता ने मलूना ने फिर दुनिया वाला आखिरा। हुजूर ने फरमाया 2 आवाजें अल्लाह को इतनी नापसंद है कि जिस जगह से वो आवाज उठती है ना ऊपर बुलंद होती, ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती। अल्लाह की लानत बरसती है, वो आवाजें अल्लाह को इतनी नापसंद है। कौन कौन सी आवाजें? रन्नतुन इंद मुसीबतिन व मिज़मारुन इंद नेमतिन। किसी घर में कोई फौत हो जाए, मौत हो जाए किसी की, तो जब मैयत पर ऊंची आवाज में औरतें चीखती चिल्लाती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। इसलिए मां बहन बेटियां गौर से सुने,
जो रोना आता है ना बेइख्तियार रोना, उस पर पाबंदी नहीं है शरीयत। नोहे नहीं पढ़ सकते, मरसिये नहीं पढ़ सकते, समझ रहे हैं? ऊंची आवाज में चीख और चिल्ला नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। ये ज़हन में रखिए, औरत अपनी आवाज बुलंद करे और गैर महरमों के कानों तक जाए जानबूझकर, उस पर लानत बरसती है। इसलिए कि औरत की आवाज का भी पर्दा है। मेरी माएं बहनें बेटियां बताएं, क्या औरत मस्जिद में आजान दे सकती है? हालांकि आजान देगी तो उसने अल्लाह अकबर ही कहना ना, वो ही कहेगी जो मर्द कहते हैं, वही लफ्ज कहेगी। मगर शरीयत ने इजाजत नहीं दी कि औरत मस्जिद में आजान दे। हालांकि अल्लाह का नाम बुलंद करेगी, और औरतें मुअज्जिन बन जाएं तो नमाजी भी बढ़ जाएंगे, लेकिन इजाजत नहीं। मौला तेरा नाम बुलंद करेगी, औरत आजान क्यों नहीं दे सकती? अल्लाह फरमा रहा है, मुझे वो अपनी इबादत भी कबूल नहीं जिसमें औरत का पर्दा खराब हो जाए। थोड़ी आवाज कम कर। अल्लाह फरमाता है, मुझे वो अपनी इबादत भी कबूल नहीं जिसमें औरत का पर्दा खराब हो जाए। यही सबब है इमामुल अंबिया के गुलामों, जब हम नमाज शुरू करते हैं तो हाथ यहां तक उठाते हैं, कि औरतें भी यहां तक उठाती हैं? क्यों नहीं? अल्लाह की बंदगी के लिए खड़ी है, मुंह किबले की तरफ है, जिस्म पाक है, जगह पाक है, मुसल्ला पाक है, कपड़े पाक है, मर्दों की तरह हाथ क्यों नहीं उठाती है? उसके लिए हुक्म है चादर के अंदर ही हाथ उठाए और सीने पे बांध ले। क्यों? इसलिए कि औरत की हैत कज़ाइया और है, औरत का स्ट्रक्चर और है, औरत का ढांचा और है। औरत अगर मर्दों की तरह हाथ उठाए तो सीना जाहिर होगा। अल्लाह फरमाता है, मुसल्ले पर भी औरतों मुझे वो अपने सजदे कबूल नहीं जिसमें तुम्हारा पर्दा खराब हो जाए। जिसे मुसल्ले पे बेपर्दा नहीं होने देता, वो बाजारों में बेपर्दा फिर रही और मेकअप करके फिर रही है। जो आजान नहीं दे सकती, आजान नहीं दे सकती, वो शादियों पर ढोलकी की थाप पे गाने गा रही है। चे बेखबर से पयाम में मोहम्मद अरबीस। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मैयत पर जो औरतें चीखती हैं ऊंची आवाज में, चिल्लाती हैं, ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। और दूसरा, किसी घर में खुशी का मौका हो, किसी को अल्लाह कोई नेमत दे, मंगनी हो, अकीका हो, वलीमा हो, बारात हो, शादी हो, और उस घर में गाने चले, ढोल ढमकों की आवाज आए, राग बाजों की आवाज आए, म्यूजिक और मौसीकी की आवाज आए, इमामुल अंबिया फरमाते हैं ऊपर से अल्लाह की लानत बरसती है। अब जिन शादियों पर 10 दिन 20 दिन पहले घरों में डेक लगते हैं और गाने चलते हैं, बताइए शादी के दिन तक कितनी लानतें समेट चुके होते हैं। और आज सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में ना, सबसे ज्यादा तलाक वाक़ई हो रही है, घर उजड़ रहे हैं सबसे ज्यादा। क्यों? 6 महीने नहीं गुजरते, साल नहीं गुजरता शादी को, खामन तलाक दे देता है, या यह है कि बीवी खुला के लिए अदालत पहुंची होती है कि मेरी जान छुड़ाओ, मैंने नहीं रहना। सबसे ज्यादा तलाक वाक़ई हो रही। क्यों? इसलिए कि इमामुल अंबिया की हदीस पाक है, अल गिनाओ युम्बितुन निफाक फिल क़ल्ब कमा युम्बितुल माउ ज़रा। हुजूर फरमाते हैं कि जो गाने हैं, गाने ये दिलों में इस तरह खोट और मुनाफिकत पैदा करते हैं जिस तरह पानी से खेती उगती है। पानी दो तो खेती बढ़ती है। जिस सोसाइटी और माशरे में गाने आम हो जाएं, नगमे आम हो जाएं, गीत आम हो जाएं, वहां लोगों के दिलों में खोट और मुनाफिकत पैदा हो जाती है। फिर कई चचा और मामू हाथ मलते हैं, फिर कई फुफ्फो और खालाएं हाथ मलती, कहती है बड़ा खर्चा किया था, मगर इन दोनों की आपस में बनी कोई नहीं। कहते बड़ा पैसा खर्च किया था, नाचने वालियां भी मंगवाई थी।
डोल ढमके भी बजाए थे, पर इनकी बनी कोई नहीं। वो इनकी कैसे बने नादान, पीछे मुड़ के देख, इनकी शादी के दिन थे, क्या तूने अपने रब रसूल से बना के रखी थी? जिन दिनों में मां बाप और बड़े बुजुर्ग घर के औलाद के लिए रहमतें मांगते हैं, उन दिनों में भी तुम लानतें कमा रहे थे। अब उनकी कैसे बने आपस में? तुमने उनकी जिंदगी में नहुसतें भर दी हैं, जिंदगी में लानतें भर दी हैं, अब कैसे बने उनकी? तो हम किस रास्ते पे चल रहे हैं? आज हर कोई कह रहा है जी खून सफेद हो गए, भाइयों में खुलूस नहीं रहा, दोस्तों में वफा नहीं रही। पता नहीं लोगों को क्या हो गया। मदीने से आवाज आ रही है, नादान 15 सदियां पहले मैंने तुझे वजह बताई थी। जब कोई घर गानों से खाली नहीं तो कोई दिल मुनाफिकत से खाली कैसे मिले? शादी को हमने बर्बादी बना दिया। रस्में माइयां होती थी ना, रस्में माइयां, असल में ये क्या था और हमने इसको क्या बना दिया जी? माइयां की रस्म हो रही है। वो होता यह था, माई कहते हैं एक बूढ़ी औरत को, समझ रहे हैं? तो माइयां क्या थी, रस्में माइयां क्या थी? 4-5 ना या 10 बूढ़ी औरतें इकट्ठी कर लेते थे, जिन्होंने जिंदगी की धूप छांव देखी होती थी, और जिस दुल्हन की शादी होती थी वो लड़की उनके सुपुर्द कर देती थी। वो 2-3 घंटे ना माइयां बैठकर उसे नसीहत करती थी कि यूं करना है, यूं नहीं करना है, समझ रहे? अब तेरा ससुर जो है वो तेरे बाप की जगह पे, सास जो है वो तेरी मां की जगह पे। तो जिस तरह अपने मां बाप की जली कटी सुनती रही ना, इसी तरह उनकी भी सुन लेना। वो माइयां नसीहत करती थी। अब माइयां से हमने क्या बना दिया? असल रस्में माइयां ये थी, और हम माइयां क्या कर रहे हैं कि रब भी नाराज, रसूल भी नाराज। उनसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं कि जिस घर में शादी हो और खुदा लानत भेज रहा हो, रसूल लानत भेज रहे हो। मैं हैरान होता हूं, लोगों की अक्ल मारी जा चुकी है। ये गाने सुन सुन के ना, फिल्में देख देख के, टच मोबाइलों ने जो रही कसर थी वो भी निकाल दी। देखो, जब कार्ड बनते हैं ना, शादी के लिए कार्ड बनते हैं, तो सबसे पहले ये होता है, घर वाले बैठते हैं जिनके यहाँ शादी हो, हाँ जी कितने बाराती होने चाहिए, किस किस को दावत देनी है, सबके नाम लिखते हैं। बंदा 100 होगा, 150 होगा, 200 होंगे, नाम लिखते हैं किस किस को दावत देनी है। तो घर में से कोई बोलता है वो फुफ्फो नाराज है बड़े अरसे से, क्या उनका नाम भी लिखना है? तो घर में कोई बुजुर्ग बोलता है, वो कहता है उनका नाम भी लिख लो, शादी के मौका पे कोई बात नहीं, जो रूठे उन्हें मना लेते हैं। क्यों? कहता है मामू नाराज है, तो क्या उनका नाम भी लिख लूं? तो कहते हैं लिख लो, उन्हें भी जरूर बुलाना है, मना लेंगे, रूठे हैं तो राजी कर लेंगे। हम कितने अहमक हैं और कितने नादान, और रूठी हुई फुफ्फो को मना लिया शादी पे। मामू नाराज था, उसे मना लिया शादी पे, और इस शादी से पहले जो रसूल राजी थे उन्हें नाराज कर दिया, और जिसे राजी रखना था उसे नाराज कर दिया। तूने खुदा नाराज कर दिया, तूने फुफ्फो मना ली, तूने मामू मना लिया, और रब और रसूल को नाराज कर दिया। उस शादी में बरकतें कहां से आएंगी, उसमें रहमतें कहां से आएंगी? और हमारे यहां लोग ये समझते हैं कि लानत कोई दीवार है जो ऊपर गिर जाएगी। हजारों काम लानत वाले कर रहे हैं, जिंदगी में नहुसतें भर चुकी हैं, बरकत कहां से आए, सुकून कहां से मिले? कहीं सास बहू के झगड़े हैं, कहीं भाइयों भाइयों के झगड़े हैं, कहीं अड़ोस पड़ोस के झगड़े हैं, कहीं खामद और बीवी के झगड़े हैं। दिलों की दुनिया उजड़ चुकी, बातिन मस्क हो गए। कहां से मोहब्बत आए, कहां से प्यार आए? मेरे दादाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये शेर पढ़ के रोते भी थे, रुलाते भी थे कि खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना तो आ रहा है। जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आज अगर किसी खानदान में कोई ऐसा पैदा हो जाए ना, जैसे ये हैं, दाढ़ी रख ली, शादी पे जिक्र नबी की महफिल सजा दी, 5 वक्त नमाज पढ़े,
फिल्मों ड्रामों से दूर रहे, नेक लोगों की संगत में रहे, हर वक्त मस्जिद में रहे, तो खानदान वाले उसका नाम क्या रख देते हैं? ये साईं पैदा हो गया हमारे घर में, ये सूफी पैदा हो गया, ये बस अल्लाह मियां की गाय, ये बोला है, ये दरवेश है, ये फकीर है, जिसके जो मुंह में आया वो बक दिया। और शादियों पर वो औरतें जो फैशन नहीं करती हैं ना, ज्यादा मेकअप नहीं करती हैं, पर्दे में रहती हैं, वीडियो नहीं बनवाती हैं, सादा सा लिबास पहनती हैं, ढीला डाला लिबास, तो फैशनेबल औरतें, बाल कटवाने वालियां, बेपर्दा फिरने वालियां, वो उनका मजाक उड़ाती हैं। वो कहती हैं कि तो अल्लाह मियां की गाय है, ये तो बोली है, देखो इसने रंग कौन सा पहन रखा। यानी उसका मतलब ये है कि हर कोई तुझसे पहले रंग पूछे फिर कपड़े पहने। मजाक उड़ाएंगी सादा बोली औरतों का, मजाक उड़ाएंगे। ये सूफी हैं जिन्होंने दाढ़ियां रख ली हैं। आओ सुनो, इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मेराज की रात मेरे रब ने जब मुझे जन्नत दिखाई ना, तो अक्सर अहलिल जन्नत बुलहुन, मेरी उम्मत के जितने बोले थे सब जन्नत में फिर रहे थे। ये जितनी फैशनेबल हैं सब जहन्नुम में, ये जितने शरीयत से टक्कर लेने वाले हैं सब जहन्नुम में। आका फरमाते जितने सादे थे मेरी उम्मत, जितने बोले लोग सब जन्नत में फिर रहे थे। आज हमारे यहां ये तसव्वुर ही नहीं है भी, लानत को कोई अहमियत नहीं दी जा रही। सुनो इमामुल अंबिया के गुलामों, लानत जो है ना वो कहां तक चलती है। हदीस कुदसी और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खुतबात में इस हदीस को सुनाया करते थे। यह हदीस कुदसी, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, इज़ा उसीतो गज़िबतो इज़ा गज़िबतो लानतो। अल्लाह फरमाता है जब मेरी बंदा नहीं मानता ना, पैदा मैंने किया, जवानी मैंने दी, शादी तक मैंने पहुंचाया, हादसात से मैंने बचाया, सेहत मैंने दी, सालिमुल वजूद मैंने बनाया, आजाद दुरुस्त मैंने बनाए, मुझी से टक्कर ले रहा है, मेरे हबीब की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है। अल्लाह फरमाता है जब वो बदबख्त मेरी नहीं मानता तो फिर मुझे गुस्सा आता है, और जिस पर मुझे गजब आता है, गुस्सा आता है, मैं उस पर लानत भेजता हूं। अल्लाह फरमा रहा है लानतो इज़ा गज़िबतो लानतो, जब मुझे नाराज करता है मैं लानत भेजता हूं। अब सुनना लानत कहां तक चलती है, जिसको लोग अहमियत नहीं दे रहे। फरमाया इन्ना लानत मिन्नी तबलुगु साबिया मिनल वुल्द, मेरी लानत उतरती उस एक बदबख्त पर है और उसकी 7 पुश्तों तक चलती रहती है। यह हदीस कुदसी है, मेरी लानत उतरती उस एक बदबख्त पर है मगर 7 नस्लों तक चलती रहती है, 7 पुश्तों तक चलती रहती है। आज लानत का काम करके हम सिर्फ अपने आप को लानती नहीं बना रहे, अपनी 7 पुश्तों को बर्बाद कर रहे हैं। लानत 7 पुश्तों तक चलती है, 7 नस्लों तक चलती रहती है। लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह की रहमत के, साथ ही बता दिया कि जो लानत का काम करेगा ना तो लानत भेजूंगा, तो फिर 7 पुश्तों तक जाएगी। और अगर कोई रहमत का काम करेगा जैसे आज ये खानदान कर रहा है, तो फिर रहमत कहां तक जाएगी। सुने हदीस पाक, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है इज़ा उते तो रदी तो, जब कोई मेरी मान ले मैं जितना भी नाराज हूं मैं राजी हो जाता। इसने मेरी मान ली मैं राजी हो गया। इज़ा उते तो रदी तो, जब कोई मेरी मान ले मैं राजी हो जाता हूं। इज़ा रदी तो बारक तो, जिस पर मैं राजी हो जाऊं अपनी बरकतें मैं उस पे वार देता हूं, अपनी रहमतें उस पे निछावर कर देता हूं। मौला तेरी लानत तो चलती है 7 पुश्तों तक, अब ये भी तो बता रहमत कहां तक चलती। फरमाया लैसा ले बरकती निहाया, फरमाया मेरी लानत की हद होती है, रहमत की हद नहीं होती है। लानत 7 पुश्तों तक चलती है, रहमत फिर क़यामत तक चलती है। समझ रहे? इसलिए ये आपके हाथों में है, अपनी औलाद की शादियों पर लानत कमाओ या रहमत कमाओ, अपने इख्तियार में, जो चाहे उनकी जिंदगी में भर दे। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ।
लेकिन हम क्या है, आधे तीतर और आधे बटेर बने हुए हैं। और जो यूं हो जाए ना, उनकी मिसाल वो होती है धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। न हम पूरे अंग्रेज बन सके, न पूरे मुसलमान बन सके। दो चेहरे हैं, दो रूप हैं शरीयत के मेजॉरिटी के। क्या जलसा हुआ, जुमा पड़ा तो मिंबर के सामने बैठ के खिताब भी सुन लिया, घर गए तो नेट पे इंडिया की फिल्म भी देख ली। घर में कोई मर गया तो हाफिज बुलाए और खत्म कुरान कर लिया। और घर में शादी हुई तो डेक लगा के तवाइफों के गाने भी चला दिए। अब हमारी सूरत हाल ये हो चुकी है, इस हद तक हालात खराब हो चुके हैं कि होता ये है कि मैंने अर्ज किया, उधर तारीख तय हुई, उधर कैमरे वाले बुक कर लिए कि फलां तारीख को हमारे घर में शादी है, तूने क्या करना है, तूने कैमरे लेके पहुंच जाना है। हमारे घर की बहू बेटियां बनी संवरी होगी, सबकी वीडियो बना ली। वो जिसका नाम गैरत है गई तैमूर के घर से, इकबाल ने कहा था, अल्लामा इकबाल का। सबकी वीडियो बनानी, फोटो बनानी, और जो सबसे ज्यादा समरी होगी ना, उसकी सबसे ज्यादा वीडियो बनानी। जब दुल्हन को जब रिश्ता मांगा था, क्या कह के मांगा था उनसे कि आपकी बेटी को हम अपनी बेटी बनाना चाहते हैं, तो जिसको अपनी बेटी बना के लाए थे उसे चिरागे खाना की बजाय तूने शमे महफिल बना दिया। कि जिसकी इज्जत है, जब बारात पहुंचती है ना घर दुल्हन को लेकर, दूल्हा तो अभी मुबारक ले रहा है, अभी दोस्तों से मिल रहा है, मेहमानों से मिल रहा है, अंदर सहेलियां उसको बिठाती हैं सजे हुए कमरे में। अभी जिसकी इज्जत है उसने नहीं देखी और गैर महरम लौंडे उसकी वीडियो और फोटो भी बना के ले गए। गैर पहुंच गए बनाने के लिए, जिसकी इज्जत है उसने अभी खुद नहीं देखी है। और नादान सहेलियां, बेवकूफ और अहमक सहेलियां, वो क्या करती, वो कहती है कैमरे वालों को जरा सामने से बनाना, क्योंकि सत लड़ा हार भी आना चाहिए, लॉकेट भी आने चाहिए। अगर किसी शरीफ खानदान ने बच्ची पर कपड़ा करा रखा हो ना, या चादर, तो वो सहेलियां चादर हटा देती हैं कि सामने से ये हार भी बना। वो नादान ये भूल जाती हैं कि कैमरा सिर्फ हारों की तस्वीर नहीं लेगा, उसके सीने की भी लेगा। फिर उसके हाथ उलट पलट के ये मेहंदी भी दिखाओ, फिर उसकी अंगूठियां दिखाओ, वो कैमरा फोकस कर रहा है, कभी होंठ दिखा रहा है, कभी साइड पोज ले रहा है और कांटे दिखा रहा है, कभी उसकी हार और छातियां दिखा रहा है। और फिर हर एक की डिमांड है, ये सीडी हमें भी तैयार करवा के देनी है, इसकी कॉपी हमें भी देनी है। 1000 बंदा आया शादी में, 1000 कैसेट तैयार हो गई, 1000 घरों में पहुंची, 1000 घर वाले बैठ गए, अपने भी, गैर भी, ना महरम भी, महरम भी। वो सीडी चली 1000 घरों में, कभी फॉरवर्ड कर रहे हैं, कभी रिवर्स कर रहे हैं, कभी स्टॉप करके रोक रहे हैं। खबर ही ना हुई कि एक घर की इज्जत कितने घरों में बर्बाद हो गई, किसी को कानो कान खबर ना हो। फिर लिखा है जी मुअज्जज खानदान की शादी हो, इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तुमने, 1000 घरों में तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो गई। 1000 आंखों ने देखा, कई बुरी नजरें उठी, कई हसद की नजरें उठी, क्या बचा? अंजाम गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बता ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। होश करो खुदा के लिए, ये कबाहतें बंद करो, शादियां करो, शादी पर दर्स कुरान रख दो, शादियां करो। और निकाह में सुन्नती, शादी हुजूर की सुन्नत, तो जिस नबी की सुन्नत है उस नबी का दर्स हदीस रख दो शादी पे। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर शादी होगी शरीयत के मुताबिक तो तुम्हारी शादी में कमली वाले भी शरीक होंगे, तुम्हारी खुशियों में तुम्हारे नबी भी शरीक हो जाएंगे, खुदा की रहमत भी शरीक हो जाएगा। शादियां असहाबे रसूल भी करते थे, वो जवान भी थे, शादियां भी करते थे, मगर उनका हाल क्या था? हुजूर के एक जवान सहाबी हैं, शादी की पहली रात, जिनकी तरबियत हुजूर ने की थी, जिन्हें दीन हुजूर ने सिखाया था, उनका हाल ये था
शादी की पहली रात, पहला तो उसने टाइम टेबल ऐसा बनाया दूल्हे ने, बारात ले जाने का, दुल्हन को घर पहुंचाने का, ताकि कोई नमाज भी कज़ा ना होने पाए। दुल्हन घर छोड़ी, इशा भी हुजूर के पीछे पड़ी दूल्हे ने। जब हुजूर नमाज पढ़ा चुके, अपना रुख अनवर फेरा सहाबा की तरफ, अब दूल्हा भी बैठा है, गुफ्तगू शुरू हो गई। उस दूल्हे को याद ही नहीं कि आज मेरी सुहाग रात, जिसके सामने चेहरा मुस्तफा हो। आला हजरत कहते हैं कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, और कौन आंखों में जचे देख के तलवा तेरा। कुर्बान जाए आला हजरत की शायरी पर, आला हजरत के अदब पर। इधर पूरी दुनिया के हसीनों के चेहरे रखे हैं ना, तो कंपेयर करते हुए, कंपैरिजन करते हुए सामने हुजूर का चेहरा नहीं लाए हैं। एक तरफ पूरी दुनिया के हसीनों के मुंह रखे हैं, इधर हुजूर के पांव का तलवा रखा है मुकाबले में। और अर्ज करते हैं मदीने वाले, जो तेरे पांव के तलवों का हुस्न देखते हैं वो हसीनों के मुंह देखना भूल जाते हैं। तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। तो वो तो हुजूर का चेहरा देख रहा है दूल्हा, उसे याद ही नहीं कि आज मेरी सुहाग रात। इमामुल अंबिया ने, गुफ्तगू लंबी हो गई, गुफ्तगू खत्म फरमाई, दुआ फरमाई हुजूर ने, और मुस्कुरा कर फरमाया तेरी तो आज सुहाग रात है, जाओ दुल्हन इंतजार कर रही होगी। वो सहाबी, जवान सहाबी चल पड़ा। इमामुल अंबिया के गुलामों, घर पहुंचा, दरवाजा खोला उसने, दुल्हन के कमरे में पहुंचा, जूते उतारे, चारपाई पे कदम रख। अब मदीना पाक का शहर है, दोनों जवान है, शादी की पहली रात है, सुहाग रात। इधर दुल्हन का घूंघट उठाने के लिए दूल्हे का हाथ बढ़ा घूंघट की तरफ कि चेहरे से कपड़ा हटाए और अपनी शरीके जिंदगी से कोई मोहब्बत भरी बात करे। करीब था कि दोनों जवान जज्बे आपस में हम कलाम होते, कोई मोहब्बत भरी बात करते। इधर दूल्हे का हाथ गया ना घूंघट की तरफ, उधर मदीने की आबादी से बिलाल हबशी की आवाज आ गई, जो ऐलान कर रहे थे मदीने वालों तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं। क्यों? जिहाद के लिए हुक्म उतराया, तुमने अपनी गर्दनें कुर्बान करनी है हुजूर के कदमों पर, तुम्हें हुजूर बुला रहे हैं मदीने वालों। कुर्बान जाए उस जवान पर। जब कानों में आवाज आई ना, तो जो हाथ गया था ना घूंघट की तरफ, वो हाथ पीछे हटा है, कदम चारपाई से उतर आए, जूते पहनकर दीवार की तरफ गया, तलवार लटक रही थी, उसे उठाकर बाहर निकलने लगा। दुल्हन दौड़कर कदमों से लिपट गई। कहा जवान, शादी की पहली रात, अभी तूने मेरे चेहरे से नकाब नहीं उल्टी, अभी कोई मोहब्बत भरी बात नहीं की। ओ मेरे सरताज, मुझे छोड़ के कहां जा रहा है? जवान ने झटका दिया और दामन छुड़ा कर कहा, नादान लड़की, मुझे मत रोक, मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। अगर तेरे सर का साईं मैं हूं तो हुजूर मेरे सर के साईं हैं। अगर तेरा सरताज मैं हूं तो वो आका मेरे सर का ताज। मुझे मेरे आका बुला रहे हैं। जवान लड़की बहाने तराशने लगी। कहा रात रुक जाएं, सुबह जिहाद होगा, सुबह जाएंगे काफिले, आप सुबह चले जाओ। उसने कहा नादान, हुजूर का बुलावा मेरे कानों में आ चुका है, आवाज आ चुकी है, हुजूर बुला रहे हैं। ये तो एक सुहाग रात है, हजारों रातें भी हों तो मुस्तफा के बुलावे पे कुर्बान। इसका नाम है ईमान और इस्लाम। आज हमारे जवान क्रिकेट मैच नहीं छोड़ते, जुमे की नमाज छोड़ देते। आज हमारी मां बहनें बेटियां टीवी पर ड्रामा नहीं छोड़ती, रब के सजदे छोड़ देती। आज बूढ़े बूढ़े लोग अड्डों और होटलों पे ताश की बाजी नहीं छोड़ते, सजदे छोड़ देते। उसकी सुहाग रात है, निकला वहां से सीधा हुजूर के कदमों में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहां से सीधा मैदान जंग में पहुंचे। जंग का तंदूर गर्म हुआ, कुर्बानियां पेश होने लगी। उसने कई काफिरों को फिन्नार किया और वह जवान खुद घायल होके ना सर से पांव तक जख्मी होके दूल्हा जमीन पे गिर गया। कोनियों के बल जिस्म को घसीट रहा था। सहाबा करीब पहुंचे, उन्होंने कहा जवान प्यास है तो पानी पिला दे।
भूख है तो मुंह में खजूर रख दे। उसने कहा ना मुझे पानी की तलब ना खजूर की तमन्ना, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। आका के गुलामों, अगर हो सके तो मुझे यार के कदमों तक ले जाओ, कि जिस यार के लिए सुहाग रात लुटाई है, मैं उसी के कदमों में जान देना चाहता हूं। सहाबा किराम उसे सहारा दे के ना हुजूर तक पहुंचाना चाहते थे। इमामुल अंबिया ने आवाज दी, इसे इधर ना लाना, वहीं छोड़ दो। सहाबा ने अर्ज किया, आका इसका आखिरी वक्त, ये दुनिया से जा रहा है। इमामुल अंबिया ने फरमाया, मैं जो कह रहा हूं वहीं छोड़ दो। क्यों? मैं अपनी उम्मत के जवानों को बताना चाहता हूं कि जो मेरे दीन के लिए सुहाग रातें लुटा देते हैं, फिर मुझे मिलने वो नहीं आते, उन्हें मिलने मैं आता हूं। उसका मुकद्दर देखो जिसकी तरफ अल्लाह का हबीब दौड़ा है। और इमामुल अंबिया दौड़ते हुए करीब गए, उसका सर हुजूर ने अपनी झोली में रख लिया, पेशानी पे बोसा दिया, उसने एक नजर डाली चेहरे मुस्तफा पर और उसकी रूह परवाज कर गई। सर हुजूर की झोली में और रूह परवाज कर गए। सहाबा कहते हैं हुजूर के चेहरे अकदस पर ना दो मंजर थे, कि होंठों पे मुस्कुराहट थी और आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो हम हैरान हुए, अर्ज की अल्लाह के हबीब, आज चेहरे अकदस पे दो रंग नजर आ रहे हैं, कि होठों पे मुस्कुराहट खेल रही है और आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ये क्या है? इमामुल अंबिया ने फरमाया ठीक देख रहे हो, रोना इसलिए आया, बहुत प्यारा जवान था, जल्दी बिछड़ गया, और हंस इसलिए रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम, कि मेरे इस जवान ने घाटे का सौदा नहीं किया, मेरी आंखें देख रही हैं, इसने दुनिया की एक औरत कुर्बान की है, अल्लाह ने 70 हूरें जन्नत इसकी बीवी बनाकर मैदान में उतार दी है, जो इसकी रूह का इस्तेमाल करने आए। तो इमामुल अंबिया जानते हैं कि हुजूर के दीन के लिए कौन कितनी कुर्बानी दे रहा है। इसलिए मेरे आका के गुलामों, यही मौके होते हैं जब उम्मती का पता चलता है उसका ताल्लुक हुजूर से कितना है। बहादुर शाह जफर, एक बादशाह गुजरा है, मगर उसने बात बड़ी फकीरों वाली की है। वो कहता है, जफर आदमी उसको न जानिएगा हो वो कितना ही साहिब फहम ज़का। जफर आदमी, वो कहता है इंसान भी नहीं मेरी नजर में, जफर आदमी उसको न जानिएगा हो वो कितना ही साहिब फहम ज़का, जिसे ऐश में यादें खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। आज सूरत हाल देख लीजिए और हुजूर की तालीमात क्या है। मेरे आका ने फरमाया, मैंने जलस इला क़ीनतिन यस्मउ मिना सुब्ब फी उज़ुनिहिल आनुक यौमल क़ियामह। फरमाया, जो किसी गाने वाली का गाना सुने, आज शादियों पर नाचने वालियां बुला लेते हैं, गाने वालियां बुला लेते हैं, तो मेरे आका ने फरमाया, जिसने किसी गाने वाली का गाना सुना, उसके अड्डे पे जाके सुना, या उसे अपनी शादी पे बुला के सुना, या उसकी सीडी और कैसेट लगा के सुना, क्योंकि असल जुर्म है सुनना। हुजूर फरमाते, जिसने गाने वाली का गाना सुना, कयामत के दिन जहन्नुम की आग में सीसा पिघलाकर उसके दोनों कान भर दिए जाएंगे। आज दिलों में खोट और मुनाफिकत भर गई, तो उसका सबब यह है कि हम हुजूर की शरीयत से टक्कर ले रहे हैं। हजरत शाह नसीरुद्दीन नसीर फरमाते हैं, टक्कर ना ले नबी की शरीयत से होश कर, दोज़ख में झोंकती है ये ठोकर लगी हुई। इसलिए मेरे आका के गुलामों, अपने आप को हुजूर के दरवाजे पे लाओ, हुजूर की चौखट से जुड़ जाओ, तन से मन तक हुजूर की शरीयत के रंग में रंग जाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, दादाजी फरमाते थे, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना तो आ रहा है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। हुआ है भाई का भाई रहजन, हकीकी बेटी है मां की दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराये को अपना माल समझे और हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? लोग गाने चलाकर, नाचने वालियां बुलाकर फख्र करते, करें गुनाह और कमाल समझे। हराम को हम हलाल समझे, करें गुनाह और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है? खड़े हैं सफ में सब हाथ बांधे और ख्याल में हैं सब अपने अपने। इमाम में मस्जिद से कोई पूछे, नमाज किसको पढ़ा रहा है?
यानी सब हाथ बांधे खड़े हैं, किसी एक का तसव्वुर तवज्जो भी अल्लाह की तरफ नहीं है। खड़े हैं सब में, सब हाथ बांधे, ख्याल में है सब अपने अपने। इमाम मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है, तो मैं इस पूरे खानदान को मुबारक देता हूं कि जिन्होंने फितनों के इस दौर में साबित कर दिया कि शादी यूं ही होती है। ये ज़हन में रखिए, ये तरीका है शादी करने का कि इस शादी में अल्लाह की रहमतें भी शामिल हो जाएं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शरीक हो जाए। तो मैं मुबारकबाद देता हूं इसलिए मेरे आका के गुलामों, और ये जो चुनाव है ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम और एहसान है। अरब का एक शायर कहता, बस मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, उन्होंने बड़ी फतेह की बात की। अपने बेटों को ना, बच्चों को बिठा कर कहने लगा कि मैं मर भी जाऊं तो मेरा एहसान न भूलना, क्यों कि तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो मैंने एहसान कर दिया था। बड़ी अजीब बात की उसने। तो बच्चे कहने लगे, अब्बा जी जब कोई हो तो उस पे एहसान होता है ना, तो आप कह रहे हैं हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तो आपने एहसान कर दिया था, तो वो कौन सा एहसान किया? तो वो अरब के शायर मुफक्किर कहते हैं, वो कहते हैं मैंने उन्हें कहा कि वो एहसान ये है कि मैंने तुम्हारे लिए एक दीन वाली मां का रिश्ता पसंद किया था। मैं चाहता तो कोई बाजारी ले आता, चाहता तो कोई फैशन करने वाली ले आता, चाहता तो कोई मेकअप करके बेपर्दा फिरने वाली ले आता। ये मेरा एहसान है कि मैंने दीन वाली, शर्मो हया वाली मां का रिश्ता पसंद किया था। तो मेरे आका के गुलामों, जिन्हें अल्लाह ने दीन का दर्द दिया है, वो कोशिश करो हुजूर के दीन का सहारा बन जाओ। हमने उतरे हुए दुपट्टे फिर वापस लाने, आंखों का छिना हुआ हया फिर वापस लाना है। हमने फिर माशरे पर मोहम्मद अरबी की शरीयत का रंग चढ़ाना है। ये होगा तब हमारी आइडेंटिटी कायम रहेगी, इस्लाम का तशख्खुस कायम रहेगा। वरना जैसे ट्रांसजेंडर बिल पेश हो रहे हैं ना, आगे इससे बड़ी बलाएं आने वाली है। ये बिल बला में बदल जाएंगे कि लड़का चाहे तो ऑपरेशन करवा के लड़की बन जाए, लड़की चाहे तो लड़का बन जाए। ये बिल वो पेश करना चाह रहे हैं कि जिनके कानों में अजान हुई है, जिन्होंने मुसलमान माओ का दूध पिया, लेकिन तालीम अंग्रेज की थी, इसलिए हुजूर की शरीयत से टक्कर ले रहे हैं। वो जिन्स तब्दील करने की बात कर रहे हैं, यहां कपड़े बदलने पर कमली वाले ने लानत भेजी है। लिबास बदलने पर हुजूर ने लानत भेजी है। सहाबा कहते हैं मिंबर पे आका फरमा रहे थे, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्रजुला यलबसु लिब्सतल मरअति वल मरअतु तलबसु लिब्सतल रजुल। मिंबर पर हुजूर फरमा रहे थे जो सिर्फ रहमत बन के आए। आका फरमा रहे थे मेरी उम्मत के उन मर्दों पर लानत हो कि जिन्हें रब ने मर्द बनाया और वो कपड़े औरतों जैसे पहनते, और मेरी उम्मत की उन औरतों पर लानत हो जिन्हें रब ने औरत बनाया और वो कपड़े मर्दों जैसे पहनती हैं। यानी वज़ा कता में, तराश खराश में और चाल डाल में वो मर्द नजर आती, मर्दों की तरह बेपर्दा फिरती। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस खानदान पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल फरमाए कि जिनके सबब से काफी देर से आप हजरात यहाँ तशरीफ फरमाए। देखे ना, अगर कोई नाच गाने की महफिल होती, हर आने वाला भी लानतें कमा के जाता और इकट्ठी लानतें सब की उसके सर पे भी डाली जाती। ये कैसी मुबारक शादी है, आने वाले जितनी देर बैठे हैं जन्नत के बाग में बैठे हुए, और उठेंगे तो रब की रहमतें लेके उठेंगे। अल्लाह ताला इन्हें बाबरकत बनाए, इन रिश्तों को मुबारक करे, बाहमी मोहब्बत और मवद्दत नसीब फरमाए, और दो खानदानों का ये जो मिलाप है इसको मजीद बरकतों से नवाजे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला सलाम शमए बज़ में हिदायत पे, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों जी सुहानी गड़ी जमका तैबा
का चांद जी सोहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज सात बेला फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद फतह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद ख़त्मे दौरे रिसालत पे खो सलाम अस्सलाम गुलशने वहदत के फूल ये सलामे आज जाना हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक